अगर आप ये सोचे कि मैं अपने एबिलिटी के अनुसार चुना गया हूं, ये आपका भ्रम है। और इस भ्रम में बहुत सारे लोग आज भी जी रहे हैं कि मैं अपने बल पर जा रहा हूं, प्रभु ने मुझे नहीं, बल्कि मैं अपनी इच्छा अनुसार जा रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ से तुझे चुना है, तेरी एबिलिटी के अनुसार नहीं, बल्कि मैंने तेरे अंदर कुछ बात देखी है जो मुझे खुशी के, जो मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए कुछ कार्य करे। हालेलुया। 2002 में प्रभु ने एक ऐसा चमत्कार किया, उसने मुझे चुना। और कैसे चुना वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं बचपन से ही बहरा था, मेरे सीने में गड्ढा था, सीने में मेरे गड्ढा था और मैं कान से बहरा था। लेकिन विश्वासी लोगों की प्रार्थनाओं से, एक विश्वासी बहन की प्रार्थना से मैं फिर से सुनने लगा। हालेलुया। सिर्फ विश्वासी ने प्रार्थना किया, क्योंकि वो बहन पर डे शाम को 5 बजे अपने घर में प्रार्थना करती थी। उनके पति जब जल्दी ड्यूटी से आती, वो एक अधिकारी थे रेलवे विभाग के, उनका नाम राजकुमार ही था और अभी भी हैं वो हैं। और वो लोग 5 बजे उनके लिए प्रार्थना इतनी कंपलसरी होती थी, वो प्रार्थना अपनी नहीं छोड़ते थे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ड्यूटी कुछ भी हो, शादी ब्याह जन्मदिन कुछ भी, 5 से 6 की प्रार्थना उनको करनी ही करनी है। और उस विश्वासी बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे कान दोनों चंगे हो गए। हालेलुया। मेरे दोनों कान चंगे हो गए। अर्थ क्या है? प्रभु ने मुझे चुना था मेरी माँ के गर्भ से, और बाद में प्रभु ने मुझे चुना, और प्रभु ने मुझे चुना, ऐसे चुना कि मुझे धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। हालेलुया। मुझे धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़ाता चला गया, आगे बढ़ाता चला गया। बाइबल कॉलेज किया, बाइबल कॉलेज में 4-5 साल निकाले, और भी लोगों के बीच में गया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार किया, गांव में गया, अपने कस्बे में, अपने गली में, मोहल्ले में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था। जानबूझ के पूछता था, अम्मा क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देते हो, चाचा क्या बात है, भाई क्या बात है, बहन क्या बात है। वो अपने प्रॉब्लम को बताते थे, मैं अपनी साइकिल पर बैठा करके चर्च में लेकर जाता था। वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते थे, मैं आगे बैठा कर, पीछे बैठा करके चर्च में लेकर जाता था। और जो कि चर्च मेरा 13 किलोमीटर दूर था, 13 किलोमीटर दूर मैं साइकिल चला चला के उनको लेकर जाता था। बीच में गड्ढे उड्ढे सब देखता था, लेकिन प्रभु की स्तुति में कोई भी दखल अंदाजी नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। पैर दुखे तो दुखे, कोई बात नहीं, शरीर दुखे तो दुखे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मज़ा प्रभु के भवन में लोगों को लाने में मुझे आता था, बड़ा आनंद मुझे आता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे इसलिए चुना था। फिर से पढ़ेंगे 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वो फल कब आएगा और उस फल में हम लोग कब बने रहेंगे, इसके पीछे भी एक कार्य जो कि हमको करना है, उन बातों को मानना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़ेंगे फिर से यूहन्ना उसका 15 उसका पहला पद। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। कंटिन्यू। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है, मैं उसको छांटता हूँ। हालेलुया। फल आने के लिए उस पेड़ को पहले छांटा जाता है ताकि उसमें
फल लगे, फूल लगे। हालेलुया। उस माली को पता है कि अगर मैं इसको नहीं छाटूंगा तो ये पेड़ कभी फल नहीं लाएगा, फूल नहीं लाएगा, ये बढ़ेगा नहीं, इसकी जो ताकत है वो ऐसी ताकत इसकी आएगी नहीं, ये अपने रूप में नहीं आएगा। उस माली को पता है इस बारे में। वैसे ही जब प्रभु का दास को पता है कि मेरे बच्चों को, मेरे विश्वासी भाई बहनों को किन किन चीज़ों की, किन किन डोजों की ज़रूरत है, वो समय समय पर देते हैं। कहाँ पर उनको डांटना है, कहाँ पर उनको उठाना है, कहाँ पर उनको बैठाना है, वो सब भली भांति से जानते हैं और वचन के अनुसार वो वैसा वैसा करते हैं। और जो पेड़ पूरी रूप से उनको समर्पित कर देता है, जो अपने उस माली को जब समर्पित करता है, लो मुझे छाट दो, मैं छटना चाहता हूं क्योंकि मैं बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं बढ़ना चाहता हूं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो पेड़ की तरह कहना पड़ेगा आपको अपने पासवान को, मुझे छाट दो, मुझे काट दो, लेकिन मैं बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रभु के दास के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि वो वचन के अनुसार आपको ऐसा तराश देंगे, आप नहीं समझेंगे कि कितना फल आप लेकर आएंगे, आपके बच्चे लेकर आएंगे, आपका पति लेकर आएगा, और आने वाले समय में आपका परिवार बढ़ेगा, आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? समर्पित करना पड़ेगा। कई बातों में हम सोचते हैं कि हमने 4 गीत हमको आ गए हैं, 10 वचन हमको आ गए हैं, हमको ये आ गया है, वी आर द सुपीरियर नाउ, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि शैतान किसको लेकर आता? घमंड को लेकर आता। लेकिन प्रभु जानता है ये मेरे बच्चे हैं, अब मुझे देखना है कि इनको कहाँ कहाँ पे इनको तराशना है। प्रभु जानता है कि कहाँ कहाँ पे आपको तराशना है, इन भाई को कहाँ तराशना है, वो प्रभु जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो प्रभु अच्छे से जानते हैं। इसलिए कई बार हमको बातें चुभती हैं, कई बातें प्रभु के दास जब पुलपिट से बोलते हैं तो हमको बात चुभती हैं। वो चुभती इसलिए हैं क्योंकि हम प्रिपेयर हो रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रिपेयर हो रहे होते हैं, हम तैयार हो रहे होते हैं, तो वो बातें हमको चुभती है। जब इंजेक्शन शरीर को लगता है तो चुभता है, लेकिन वो शरीर को फायदा पहुंचा रहा होता है। हालेलुया। वो शरीर को फायदा पहुंचा रहा होता है। हमको लगता है कि ये तो हमारे हानि के लिए कर रहे हैं, ये हमको बार बार डांटते रहते हैं, ये हमको काम बताते रहते हैं, दरी बिछाओ, कुर्सी बिछाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्या कर रहे हो? नो 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 नो, इन फ्यूचर ही वांट्स टू मेक यू समथिंग स्पेशल। वो आपको कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु आपको कुछ सिखाना इसलिए चाहते हैं ताकि आप बहुत ज्यादा फल लेकर आए हो। बाइबल में लिखा है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती मैं उसको काट डालता हूं, और जब वो कट जाती है तो वो धूप में सुखा दी जाती है, और बाद में फिर उसको आग में झोंक दिया जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। हालेलुया। तो ऐसा अपने आप को क्या करना है? हमको अपने आप को समर्पित कर देना है। हमें अपने आप को समर्पित कर देना है कि लीजिए, जैसा आप कहते हैं वैसा हम लोग करते जाएंगे। हालेलुया। 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 13 साल हो गए, मैं जाता तो पता नहीं कितने चर्चेस में चला जाता, आज भी कनेक्टिविटी है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी कनेक्टिविटी है, आज भी प्रभु के दास से वचन, आज भी प्रभु के दास से मैसेज के द्वारा बातें होती हैं, फोन से बातें होती रही। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। ताकि मैं बहुत ज़्यादा फल लेकर आऊँ। प्रभु ने मुझे चुना है ताकि मैं बहुत फल लेकर आऊँ। मैं बहुत सारी बातें प्रभु के दास को बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? ताकि वो मेरी कमियों को निकाल करके बताएं कि इसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उनकी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। हालेलुया। मैं साइकिल से घूम रहा था, मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी सेवकाई करते हुए 3 साल हो गए,
और ये बताइए कि मेरे पास तो ना गाड़ी आई है, ना मोटरसाइकिल आई है, कुछ नहीं आया है। और प्रभु को भी मैं हमेशा कहता था, वो देखिए चिंता मत करो, करते जाओ, करते जाओ, पैदल जाओ, कोई बात नहीं, देखना टाइम आएगा प्रभु आपको सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ने 2.25 लाख रुपए की बाइक मुझे दी है जिस पर मैं चलता हूँ। हालेलुया। सिर्फ वो गाड़ी है, और भी बहुत सारी चीजें जो प्रभु मुझे दिया है और आने वाले समय में प्रभु मुझे देगा। ये इसलिए क्योंकि मैं, वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। क्योंकि किसान को पता है फसल कैसे उगानी है, किसान को अच्छे से पता है उसको फसल कैसे उगानी है। आपने बहुत बड़ी जमीन खरीद ली होगी, कई किले आपने खरीद लिए होंगे, अगर आपने उसको अच्छे से उपजाया नहीं होगा तो फसल तो उसमें लगेगी, पेड़ पौधा तो उसमें लगेगा, लेकिन उसकी नस्ल कैसी होगी आप पहचान नहीं पाएंगे। वो आपको दर्द देने वाली ही फसल होगी, वो आपको कांटे ही उपजाने वाली देंगे, क्योंकि आपने उसको अच्छे से उपजाया नहीं, अच्छे से उसमें हल नहीं चलाया, अच्छे से उसको खेती नहीं किया। वैसे ही जब प्रभु हमको बच्चे देता है, परिवार देता है, सेवक देता है और हमको विश्वासी देता है, और हम उसको अच्छे से नहीं जब चलाते हैं तो क्या होता है? वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं वो, और अपना क्या कर लेते हैं? नुकसान कर लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं वो। और जब उस नुकसान होता है तो फिर क्या होता है? वो दोष लगाते हैं, वो दोष लगाते हैं। मूर्ख ने कहा, बाइबल बताती है कि मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आ पड़ी तब उसने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं, आज आपको समय है कि आप प्रभु को समर्पित हो जाएं। आज आपके पास समय है कि अपने उस धरती को, अपने उस शरीर को, अपने उस जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और कहें कि प्रभु मैंने तुझे सौंप दिया है अब इस जीवन को, अब कैसे चलाना है तू जानता है अच्छे से। जैसे जैसे तेरा दास कहता जाएगा वैसे वैसे मैं आगे करता चला जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग फल लाना चाहते हैं? सभी लोग फल लाना चाहते हैं, तो अपने आप को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया, अपने आप को आपको समर्पित करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपके ऊपर प्रभु के दास ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि वो जानते कि गलत डायरेक्शन में जाने से क्या होगा? आपका विनाश हो सकता है, आपका कुछ गलत हो सकता है। आज भी राजकुमार भाई इतने सालों से एक ही प्रभु के दास के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? क्या नहीं है इनके पास? देख लीजिए, हमारे साथ किराए पर रहते थे मिठापुर में, आज प्रभु ने दिया है इनको, और अभी इनके बाद उनकी बारी आने वाली, प्रभु इनको देने वाला सोनू भाई को। हालेलुया, आने वाले, क्योंकि प्रभु में बने हुए रहते हैं। हालेलुया, जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के दास के साथ साथ हैं, तो देखना डेफिनेटली फ्यूचर में उनके साथ भी ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया, इनका 3 मल्ला, इनका 3 मंजिला है, प्रभु इनको 4 मंजिला देने वाला है। हालेलुया, इन फ्यूचर ऐसा होगा। बाइबल में लिखा है वचन में बने रहो ताकि बहुत फल लेकर आओ। हालेलुया, वचन में बने रहो ताकि बहुत फल लेकर आओ। हालेलुया, हम थोड़ा सा वचन को देखेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर तुम मुझ में बने रहो तो जो मांगोगे देंगे वो आपको। क्या है? हमें प्रभु के उस वचन में बने रहना है। जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो आपको कभी किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं परेशान हूँ, बहन मैं बहुत परेशान हूँ। आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा ये बातें, क्योंकि आप अगर उस वचन को याद रखते हो अपने जीवन में कि हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में भी करेगा। भाई राजकुमार के जीवन में किया है, भाई सोनू के जीवन में किया है, भाई हमारे सतीश जी हैं जो कि सरकारी नौकरी उनकी लग चुकी है, जो हमारे साथ में थे, उनके जीवन में किया है, तो डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया। आप रिसीव करें कि प्रभु आपके जीवन में भी बहुत कुछ फल देने जा रहा है। हालेलुया। लोग 1 साल तक अपना रिश्ता नहीं निभाते हैं, 6 महीने में रिश्ता तोड़ देते हैं, 3 महीने में रिश्ता खत्म कर देते हैं। सगी बहनें अलग अलग हो जाती हैं, सगे भाई भाई अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने 13 साल से हम लोगों को एक साथ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रभु का वचन हम में बना हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन हम में बना हुआ है। आज भी हम लोग कनेक्ट हैं, भले ही दूर हैं लेकिन रिश्ते मजबूत हैं। हालेलुया। भले ही दूर हैं लेकिन रिश्ते हमारे बहुत मजबूत हैं। हालेलुया। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। भले ही मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं? झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूं। हालेलुया। अगर मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं? नथिंग आई एम, कुछ भी नहीं हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन प्रभु ने हमको चुना है कि हम प्रेम करें, अपने प्रभु के दास से प्रेम करें, उनकी बातों का अनुसरण करें, आज्ञा माने, और जैसे जैसे वो कहते जाएं वचन के अनुसार उसके ऊपर हम लोग चलते चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का राजा तेरे साथ है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का राजा तेरे साथ है। ना घबराना और न डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। ना घबराना न डरना, शांति का राजा तेरे साथ है। मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का राजा तेरे साथ है। मेरे मन व्याकुल ना हो, शांति का राजा तेरे साथ है। लाल समुंदर चाहे सामने हो, वीरों की सेना पीछे खड़ी हो। लाल समुंदर चाहे सामने हो, वीरों की सेना पीछे खड़ी हो। लाल समुंदर को तू पार कराएगा, वीरों की सेना को तू मार भगाएगा। लाल समुंदर को तू पार कराएगा, वीरों की सेना को तू मार भगाएगा। ना घबराना और न डरना,
आ